स्वागत करता हूं आपका मेरे नए YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल जयपुर राइड शान पर। ये हमारी लद्दाख की सीरीज़ है जिसमें हमारा पहला एपिसोड जयपुर से दिल्ली के लिए हमारा 8 लोगों का ग्रुप है। जो कि आपको दिखाएगा कि जयपुर से और लद्दाख जाने के लिए हमें किन किन तरह के एडवेंचर्स और किन किन तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बाकी जर्नी आपको थ्रू वीडियो, थ्रू फोटोग्राफीज के थ्रू दिखाई जाएगी। तो जर्नी बिगिंस होती है जयपुर से। जयपुर में दिल्ली रोड पर खड़े हैं। यहाँ से हम लोग सीधे दिल्ली के लिए निकलेंगे। हमारा अगला स्टॉपेज होगा दिल्ली। रास्ते में जो भी एडवेंचरस चीज़ें होंगी, जो भी नज़ारे होंगे, मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। ये हम लोगों की बाइक्स तैयार हैं। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपको दुनिया की सैर कराते हैं। कोई चाइना, कोई रशिया, कोई अफ्रीका, कोई पाकिस्तान, कोई अफगानिस्तान, कोई थाईलैंड आपको घुमा रहा है, ट्रिप करा रहा है। मैं आपको अपने देश की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल जयपुर राइड शान में ऑफिशियली जर्नी की शुरुआत कर दी है हमने। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कुंडा पेट्रोल पंप है, तो वहाँ गाड़ी रोक के पेट्रोल भराएंगे। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे कुंडा के लिए, ताकि पेट्रोल भरा सकें और पेट्रोल भरा के निकलेंगे आगे। ये सबकी गाड़ियों में टैंक फुल कराते हुए अब यहाँ से ये जयपुर का कुंडा के ऊपर हम खड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। हम सब अपनी गाड़ियों में टैंक फुल करा रहे हैं। लगभग देखते हैं, अभी तो टैंक फुल करा लेते हैं 14 लीटर। उसके बाद आगे हरियाणा में थोड़ा पेट्रोल सस्ता है, वहाँ पर टैंक फुल करा लेंगे और सीधे स्टे करेंगे। देखते हैं अभी आज कहाँ पहुँचते हैं। यहीं लेट हो गए थोड़ा सा पैकिंग वगैरह में। उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं आगे का सफ़र कहाँ से शुरू होता है। पेट्रोल हमने भरवा लिया है, अब निकल रहे हैं हम आगे। सोचा थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह करा लें, तो इसलिए रुके हैं यहाँ पे। तो थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा करके बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल पंप से आगे निकल चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:30। धूप खिली हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है। प्लान था कि सुबह 7-8 बजे जर्नी शुरू करते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब आप लोग ग्रुप में सफ़र करते हैं तो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। लेकिन कोई ना, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा डिस्टेंस आज के दिन हम कवर कर सकें वो करें। तो निकल रहे हैं आगे होपफुली। टाइम लगभग 11 बजे के करीब का हो रहा है और हमने 35 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। अचरोल से थोड़ा सा आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। स्पीड क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है, 80 से 90 किलोमीटर पर घंटे की हमने स्पीड से गाड़ियां चला रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड में काफ़ी अच्छी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। रोड बिल्कुल साफ़ है अभी तो, और कोई ट्रैफिक भी नहीं है रोड पर। उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आगे भी हमें रोड ऐसा ही मिले। हमारा प्लान ये है कि हमें हर 100 किलोमीटर पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ताकि हमें भी रेस्ट मिल सके और बाइक्स को भी रेस्ट मिल सके। तो जहाँ से हमने राइड शुरू की थी वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोटपुतली है, तो वहाँ स्टे करेंगे, वहाँ रोकेंगे थोड़ी देर के लिए गाड़ी। ये पहाड़ियों की बात कर रहा था मैं, ये काफ़ी अच्छी लग रही है हाईवे के ऊपर। मौसम भी काफ़ी साफ़ है, खुला हुआ है। तो आज हमारा चंडीगढ़ पहुँचने का प्लान है। हमने ये सोचा था कि हर 500 किलोमीटर पर हम लोग स्टे करेंगे। तो अभी तो काफ़ी लेट हो गए थे निकलने में, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, धूल उड़ रही है, और अभी तो दिल्ली ही पहुंच पाएंगे हम 4-5 बजे तक, क्योंकि दिल्ली में भी हमें थोड़ा सा काम है, लगेज कैरियर वगैरह लगवाना है बाइक में। तो ये कौन हॉर्न बजा रहा है इतनी ज़ोर से, देखता हूँ कौन है मेरे पीछे। अरे ये तो मेरे साथी राइडर्स हैं, कितना एंजॉय करते हुए वीडियोग्राफी करते हुए आ रहे हैं।
इनको अगर अभी हाईवे पे इतना मज़ा आ रहा है तो जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों की तरफ जाएंगे तब देखेंगे कितना मज़ा आता है, कब कितना एंजॉय करेंगे ये। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड में, सब लोग काफ़ी खुश हैं। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब देखते हैं क्या। लगभग 100 किलोमीटर दूर जयपुर से कोटपुतली आकर के हम लोग रुके हैं खाने पीने के लिए कुछ। यहाँ से लगभग दिल्ली 150 किलोमीटर दूर है, गाड़ियों को भी आराम दे लेते हैं। ये हमारा पूरा ग्रुप है, चाय पानी की साथ ही। ये हमारा बैगेज थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। नाश्ता पानी हम लोगों ने कर लिया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग अब आगे निकल चुके हैं। अभी भी दिल्ली हमसे लगभग 150 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर के बाद एक हल्का सा ब्रेक और लेंगे और उसके बाद अगला स्टॉपेज होगा दिल्ली। दिल्ली हमारा 4:30 बजे के करीब पहुंचने का प्लान है। कोशिश ये कर रहे हैं कि डे लाइट में ही हम लोग दिल्ली पहुंच जाएं, क्योंकि हमें वहाँ कुछ परचेजिंग वगैरह करनी है। तो इस वजह से कोशिश यही है कि आज डे लाइट में ही पहुंच जाएं और रात को लेट नाइट तक भी अगर हम लोग आज चंडीगढ़ पहुंच जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी रोड बहुत साफ़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल साफ़ रोड है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग दिल्ली पहुँचें और उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करें। सौ किलोमीटर हम लोगों ने बाइक राइड कर लिए। अब कहीं रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, एक हल्का सा ब्रेक और लेंगे और उसके बाद अगला स्टॉपेज सीधा होगा हमारा दिल्ली। तो अब यहाँ कहीं गाड़ी रोकते हैं, हल्का सा स्टॉप लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अभी हम लोग गुड़गांव में यहाँ जूस पीने के लिए रुके, तो मेरा साथी आदिल। अब यहाँ से आगे का सफ़र लगभग दिल्ली 30 किलोमीटर दूर हो रहा है। आगे के सफ़र में देखते हैं क्या होता है। गन्ने का जूस, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि रोनाल्डो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसके अंदर कोका कोला की जो बोतल थी उसको उसने उठा करके साइड में रख दिया था। तो हम अगर इन उत्पादों के बजाय अगर अपने देश के गन्ने का जूस और इस तरह की नींबू सोडा शिकंजी इन चीज़ों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वो अपने शरीर के अंदर अगर ऐसा शीतल पेय जाता है तो हमारे देश के गरीब मज़दूरों को भी उस चीज़ से फ़ायदा होगा और प्लस आपकी हेल्थ पर भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये गन्ने का जूस है जो कि देख लीजिए आप, भैया गन्ने का जूस बना रहे हैं, मेरा फ्रेंड ये दाई। यहाँ रुके हैं गुड़गांव में। आगे की जर्नी आज शायद हो सकता है दिल्ली में ही थोड़ा सा रुका जाए। चंडीगढ़ का था हमारा इरादा कि चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ जा कर के ही हम लोगों को स्टे करना पड़े, लेकिन थोड़ा रुक रुक के आना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब देखते हैं दिल्ली में कोरोना के क्या गाइडलाइंस हैं। हमें अगर दिल्ली में बाज़ार खुला मिलता है तो हमें थोड़ी सी परचेजिंग वगैरह करनी है। अगर दिल्ली से फ्री हो जाते हैं तो चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे, रात को चंडीगढ़ में ही स्टे करेंगे, नहीं तो फिर कहीं बीच में हाईवे पर देखते हैं। आज शाम के 4 तो बज चुके हैं और हम लोग अभी दिल्ली एनसीआर में एंटर कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के बाद हम लोगों को जाना है दिल्ली में प्रॉपर करोल बाग में। करोल बाग से हमें कुछ परचेजिंग करनी है, जैसे कि हमारी 2 बाइक्स में लगेज कैरियर नहीं है तो लगेज कैरियर वहाँ से लगवाना है, टूल किट लेना है, हमारे वाटर जो हमारा लगेज है उस पर वाटर प्रूफ कवर लेने हैं ताकि रास्ते में अगर कोई भी बरसात हमें मिले तो हम बच सकें, हमारे सामान को बचा सकें, ख़ुद के लिए
रेन सूट वगैरह लेना है, साइड मिरर नहीं है, साइड मिरर लेने हैं। तो टूल किट की ज़रूरत तो अभी हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अटल टनल क्रॉस करेंगे तो अटल टनल क्रॉस करने के बाद ऐसा पहाड़ी एरिया आता है जहाँ पर किसी भी तरह के कोई इंतज़ाम नहीं होते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी आ जाए तो फिर आपको मदद आने में शायद हो सकता है 1 दिन भी लग जाए। तो इसीलिए छोटा मोटा सामान आपके पास होना चाहिए ताकि आप खुद ही उसको रिपेयर कर सको। तो ये सारी चीज़ें लेकर के फिर हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। तो आज का प्लान तो था हमारा चंडीगढ़ जाने का, लेकिन शाम के 5 तो अभी यहीं बज गए हैं और फिर ये सारा सामान ख़रीदने में मुझे लगता है रात ही हो जाएगी। तो आज हो सकता है हम लोग दिल्ली रुकें, अगर दिल्ली नहीं रुके हैं तो रात को ही निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो आगे की अपडेट क्या रहती है वह मैं बताने वाला हूँ आपको। रात के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग अब दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले रास्ते पर हैं। चंडीगढ़ जाकर ही हम लोग स्टे करेंगे, क्योंकि हमने तय किया था कि कम से कम 500 किलोमीटर तो हमें एक दिन में गाड़ी राइड करनी है। वैसे तो हमारा प्लान नहीं था कि रात में गाड़ी चलाएं, लेकिन मजबूरी है कि अब हमें रात को गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि जैसे ही दिल्ली आए तो उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। वो मैं आपको आगे कहीं गाड़ी रोक करके बताऊंगा कि मैं दिल्ली आने के बाद शूट क्यों नहीं कर पाया। फ़िलहाल तो हम लोगों ने यही तय किया है कि चंडीगढ़ पहुँचते हैं। तो अभी खाना वाना हमने दिल्ली में खा लिया है और अब आगे के लिए निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। रास्ते में अब मैं आगे कहीं ढाबे पर गाड़ी रोकता हूँ और आपको बताता हूँ कि दिल्ली में आने के बाद मैं शूट क्यों नहीं कर पाया। अभी रात का 1 बज रहा है और हम लोग अभी चंडीगढ़ के रास्ते में हैं। तो दिल्ली पहुंचने के बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाया, ना ही कुछ शूट कर पाया। वो इसलिए कि जैसे हम लोग दिल्ली पहुंचे तो अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो हम लोग जल्दीबाजी में करोल बाग पहुँचे। वहाँ हमने हमारा सामान जल्दी से उतारा, कवर किया, सारे कैमरेज, मोबाइल वगैरह को एक बैग में रखा और फिर हम लोगों ने बारिश रुकने का वेट किया। बारिश रुकने के बाद हम लोगों ने ख़रीदारी की, जो भी सामान हमें गाड़ियों में लगवाना था, टूल किट लेना था, वो हमने ख़रीदा। उसके बाद रात के 8:30 बजे तक हम लोग वहाँ से फ्री हुए, फिर आगे निकले। तो हमारी एक बाइक में पंक्चर हो गया। बाइक में पंक्चर होने के बाद उसको रिपेयर करवाया। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए निकले ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद के सामने। और फिर यही डिस्कशन किया कि रात लेट काफ़ी हो चुके हैं, तो चलो हम लोग चंडीगढ़ ही चलते हैं रात को, धीरे गाड़ी आराम से चला करके, और चंडीगढ़ देखते हैं सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अब हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में हमने थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए इस जगह रुके हैं। तो कहाँ हैं अपन अभी? सोनीपत। उस्ताद जी कहाँ हैं हम लोग अभी? गौरीपुर। और ये हमारे उस्ताद जी का ढाबा बॉर्डर पे। ये उस्ताद जी हैं। उस्ताद जी आए करो। तो आप लोग आएँ और उस्ताद जी के ढाबे पर आएँ और आकर के चाय पिएं। और क्या बनाते हो आप? खाना। अभी हम हैं दिल्ली क्रॉस करके सोनीपत वाले रास्ते पे। रात को सफ़र करने का इरादा है, सुबह पहुंचेंगे चंडीगढ़। हाथ मुंह धोकर और चाय शाय पीकर हम लोग अब नींद से थोड़ी सी निजात पाकर हम लोग आगे निकले हैं। गौरीपुर के बाद रास्ता थोड़ा ख़राब था, अब रास्ता काफ़ी अच्छा है। हम लोग 6 लेन हाईवे पर आ चुके हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वैसे इस टाइम पर ट्रैफिक ज़्यादा ही होता है। मैं आपको बताऊं, सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो वक्त होता है, उस टाइम हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो मैं प्रेफर करता हूं कि सुबह 5 बजे के बाद जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठें और गाड़ी चलाएं। तो अभी हम लोग जिस स्पीड से हैं उसी स्पीड से तो हम लोग सुबह 7 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग अब अम्बाला पहुंचने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले हमने एक छोटा सा ब्रेक और लिया था, क्योंकि दिल्ली से चंडीगढ़ लगभग 270 किलोमीटर दूर है। तो इतने रास्ते में हमें 2 ब्रेक तो बनते ही हैं। तीसरा ब्रेक हम ऑब्वियसली चंडीगढ़ लेंगे। तो कुछ देर पहले ब्रेक लिया था, लड़कों को रिफ़्रेश होना था, और वैसे भी इनको हर 100 किलोमीटर पर ब्रेक तो चाहिए ही। तो अब अगला ब्रेक तो सीधा चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ से हम अभी लगभग 100 या 80 किलोमीटर दूर और हैं। तो अब बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर में हम लोग चंडीगढ़ होंगे। 7 बजते या 8 बजे के करीब हम लोग चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे।
सुबह के 8 बजने वाले हैं और हम चंडीगढ़ पहुंचने ही वाले हैं। अब चंडीगढ़ पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें रूम लेना है। रूम लेकर के फिर हम लोग आराम करेंगे और मैं अब आपसे मिलूँगा रूम लेने के बाद, थोड़ा आराम कर लेने के बाद। हाय गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल पूरी रात सफ़र करने के बाद हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे। कल दिल्ली में काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो चुका था, तो कल हमने 500 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। तो रात भर गाड़ी चलाने के बाद हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे और आज दिन भर यहाँ स्टे किया है। अब आज काफ़ी आराम कर लिया है, रात भर आज यहाँ रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे, कल सुबह निकलेंगे मनाली के लिए। मनाली पहुंचने के बाद एक दिन वहाँ आराम करेंगे, फिर मनाली घूमेंगे, मनाली को एक्सप्लोर करेंगे। ये रूम है हमारा, यहाँ स्टे कर रहे हैं हम लोग। रूम काफ़ी डिसेंट है। तो हमारी कल की जर्नी शुरू होगी सुबह से। बाकी की बातें मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताता हूँ, जब तक बने रहिए। मेरी अगली वीडियो भी आप तक बहुत जल्द ही पहुंचेगी। तब तक के लिए मैं छोड़ जाता हूं आपको इस खूबसूरत वीडियो के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, घूमते घुमाते रहें और देखते रहें मेरे YouTube चैनल को। बाय बाय।